नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और आज हम बात करेंगे सरकार के 3 महत्वपूर्ण फैसलों की। उनके राजनीतिक मायने क्या हैं, उनके आर्थिक मायने क्या हैं। कल और आज 2 दिन के अंदर सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं जो एग्रीकल्चर और ट्रेड से संबंधित हैं। सरकार ने बासमती के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस खत्म किया है, प्याज के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस खत्म किया है और जो खाद्य तेल हैं उनके ऊपर जो सीमा शुल्क है उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% बढ़ा दिया। ये 3 फैसले हुए हैं। तीनों के पीछे राजनीतिक पहलू भी हैं और आर्थिक पहलू भी है। मुझे लगता है कि ये फैसला लेने के लिए सरकार को थोड़ा माहौल मिला है, क्योंकि पिछले 2 महीने में जो महंगाई दर है वो 4% से नीचे बनी रही है और इसलिए जो आरबीआई का सरकार के ऊपर दबाव था कि आपूर्ति बेहतर रखने के लिए सस्ता खाद्य तेल देश में आयात किया जाए और महंगाई को रोकने के लिए प्याज का निर्यात हतोत्साहित किया जाए, चावल का निर्यात भी हतोत्साहित किया जाए, उसको शायद अब वो दबाव सरकार के ऊपर नहीं है। ये तो इसका आर्थिक पक्ष है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस वक्त हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो गए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र भी विधानसभा के चुनाव में जाएगा। सरकार ने पिछले साल अगस्त में बासमती के ऊपर $1200 प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया था। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, जिसे बाद में घटा करके $950 प्रति टन कर दिया। इसकी एक वजह ये थी कि एक तो इस तरीके का दबाव था कि शायद सरकार को लगता था कि देश से ज़्यादा निर्यात हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल जो चावल है उसके कीमतों में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी। पहले नॉन बासमती वाइट राइस का एक्सपोर्ट बंद किया गया, उसके बाद ये ड्यूटी लगाई गई, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय की गई बासमती के लिए। फिर उसके बाद जो है जो सेला राइस है उसके ऊपर 20% का ड्यूटी लगाई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। हालांकि उसके बावजूद पिछले वित्त वर्ष में हमने करीब 170 लाख टन चावल का निर्यात किया। प्याज हमेशा एक पॉलिटिकल कमोडिटी रही है और जब प्याज के दाम बढ़ने लगते हैं तो बातें आने लगती हैं कि प्याज सरकार को लेकर के बैठ जाएगी और सरकार उसके ऊपर खेलती रहे। पहले निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया, फिर लोकसभा चुनाव के पहले निर्यात के ऊपर प्रतिबंध खत्म कर दिया, लेकिन $550 प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया और उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो लगभग संभव नहीं था उस कीमत पर निर्यात करना। लेकिन लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में एक बड़ा मुद्दा बना प्याज, और अब विधानसभा के चुनाव जो आने वाले हैं उसमें सरकार को लगता था कि लगातार किसान दबाव बनाएंगे। हालांकि अभी महाराष्ट्र के किसानों का एक पक्ष ये भी था कि सरकार के पास जो बफर स्टॉक है उसकी बिक्री करके प्याज की कीमतों को कमज़ोर किया जा रहा है और किसानों के मुनाफे को कम किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र का पक्ष है। हरियाणा क्यों इम्पोर्टेंट है? हरियाणा का टोटल जो एकरेज है धान का उसमें 56% बासमती चावल होता है और पिछले दिनों बासमती धान की कीमतें 2500-2600 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गई थी और ये डर था कि जब अब नई फसल आएगी तो कीमतें काफ़ी गिर जाएंगी और उसका फिर राजनीतिक खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो ये देखते हुए इंडस्ट्री की डिमांड लगातार थी। अपोजिशन ने भी मांग उठाई। पिछले दिनों जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी कहा कि एमईपी खत्म होना चाहिए और अल्टीमेटली कल सरकार ने ये 13 तारीख को एमईपी खत्म करने का निर्देश अपीडा को दे दिया। हालांकि ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट था। उसमें टेक्निकली रूप में अगर देखें तो बासमती के ऊपर एमईपी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट अपीडा इशू करती है निर्यातकों को। उसमें शर्त लगा दी गई थी कि कोई भी रजिस्ट्रेशन किसी भी सौदे का $950 प्रति टन के निर्यात मूल्य से नीचे नहीं किया जाएगा। और अब वाणिज्य मंत्रालय ने निर्देश दिया अपीडा को कि अब आप उस शर्त को हटा दीजिए। एक तो ये पहलू है। दूसरे, जैसा मैंने कहा कि दाम गिर रहे थे, पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया क्योंकि पाकिस्तान ने एमईपी $700 प्रति टन रखा था और पाकिस्तान का रुपया काफ़ी कमज़ोर है हमारे मुकाबले और
यूरोप का जो बासमती का मार्केट है उसमें मैक्सिमम मार्केट पाकिस्तान ने कब्जा लिया है और हम लोग ज़्यादातर खाड़ी के देशों में बासमती निर्यात करते हैं। देश से हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल का निर्यात होता है और जैसे मैंने कहा कि उसका सबसे ज़्यादा जो निर्यात का बासमती चावल है वो हरियाणा से जाता है। तो एक ये पहलू था। जहाँ तक एडिबल ऑयल की बात है, जो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने लगाई है आज 20% बेसिक ड्यूटी, और वो क्रूड पे भी लगाई है और रिफाइंड ऑयल पे भी लगाई है, सूरजमुखी और पाम वगैरह पे। इसकी एक वजह तो ये है कि पिछले महीने देश में खाद्य तेलों के आयात में 15% की गिरावट आई थी और इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह ये रही कि देश में खाद्य तेलों की कीमतें थोक बाजार में बड़ी तेजी से गिरी हैं। दूसरी तरफ जो खरीफ की मुख्य तिलहन फसल है सोयाबीन, और जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में ज़्यादा होती है, वहाँ पर मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की कीमतें 10 साल के निचले स्तर पर आ गई थी। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे तो नीचे थी ही, लेकिन 10 साल पहले जो दाम किसानों को मिला मध्य प्रदेश में, उस दाम पर ये कीमतें आ गई थी, करीब 3,500 रुपये क्विंटल के आसपास, 3 से 3,500 रुपये क्विंटल। अब थोड़ा 4,000 रुपये से ज़्यादा हुई है, जबकि जो MSP है वो 4,892 रुपया प्रति क्विंटल का। मध्य प्रदेश के किसान लगातार MSP पर सोयाबीन खरीदने के लिए आंदोलनरत है पिछले करीब 1.5 महीने से। हालांकि मार्केट में अभी जो सोयाबीन आया है वो पिछले साल का फसल थी, अब नई फसल अगले 15-20 दिन में मार्केट में आना शुरू हो जाएगी और जो मानसून लंबा खींचा है उसकी वजह से देरी हो रही है। कुछ फसल को नुकसान भी वहाँ पहुँचा है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में MSP पर सोयाबीन खरीदने का फैसला लिया था। उसके बाद ये विरोध जब तेज हुआ तो अभी 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश में भी MSP पर सोयाबीन खरीदा जाएगा। सोयाबीन की खरीद जो केंद्रीय एजेंसी है नाफेड वगैरह करती है और वो प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उसकी खरीदारी होती है। तो ये राजनीतिक रूप से थोड़ा मुश्किल स्थिति पैदा हो रही थी बीजेपी के लिए। हालांकि कहा यही गया है कि किसानों को इसका फायदा होगा। आज तमाम सारे वाणिज्य मंत्री से लेकर के और प्रधानमंत्री तक और कृषि मंत्री सब कह रहे हैं कि सरकार के ये फैसले किसानों के हित में है। लेकिन मेरा मानना है किसानों के हित में तो जरूर है। जाहिर सी बात है कि अगर सस्ता तेल आयात नहीं होगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन था कि 31 मार्च 2025 तक सस्ता तेल आयात कर सकते हैं, सस्ती दालें आयात कर सकते हैं, तो ऐसे में लगा सरकार को कि शायद कुछ थोड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। दूसरे इकोनॉमिकली क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आए हैं तो अब वो RBI वाला दबाव भी नहीं होगा और सरकार जो है थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कुछ मुझे लगता है कि हमने बड़े पैमाने पर खाद्य तेल हमारे ट्रेडर्स ने आयात किया है, उनको भी इससे राहत मिल जाएगी क्योंकि अब तेल महंगा आयात होगा और यहाँ जो कीमतें गिरी हैं थोक बाजार में, उसमें शायद थोड़ा सा स्थिति सुधरेगी। उपभोक्ताओं को कितना फ़ायदा होगा वो तो उपभोक्ताओं को ही पता लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास ऑन उपभोक्ताओं को नहीं होता। तो आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे कि क्या वाकई बासमती के जो धान उत्पादक हैं उनको इसका फ़ायदा होगा, क्या जो MEP खत्म हुई है, और जो प्याज के किसान हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। लेकिन सरकार ने ज़रूर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके ये दांव खेला है। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कृषि और ग्रामीण अर्थशास्त्र से जुड़ी खबरें, विश्लेषण, टेक्नोलॉजी और ट्रेड की जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब जो रूरल वॉइस इनके नाम से उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।